आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या नाम है इसका? एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड। कैसे कहते हैं एसिड? एसिड्स सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर का मतलब खट्टे होते हैं। और एसिड क्या करते हैं? आप एक फॉर्मूला याद रखना, ABR। क्या फॉर्मूला है? ABR मीन्स एसिड, ए से एसिड, बी से ब्लू। एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? एसिड्स कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं? वाटर के साथ H पॉजिटिव आयंस देते हैं। कौन से आयंस देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जैसे आपका HCl। HCl जब वाटर के अंदर हम डालेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा। तो HCl क्या है? एक आपका एसिड है। जैसे H2SO4, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दोबारा देख लीजिए। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को आपने याद करना है ABR। ABR का मतलब A से एसिड, B से ब्लू और R से क्या होगा? रेड होगा। क्लियर? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं। किसमें? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। वाटर के अंदर हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेस की। किसकी बात कर रहे हैं? बेस। देखिए, बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे। क्लियर हो गया? बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर होते हैं। और इसके लिए भी आप यही याद करोगे, BRB। BRB, B का मतलब बेस, R का मतलब आपके यहां आएगा रेड, और B का मतलब फिर ब्लू। बेस क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को, बेस क्या करते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। किसको? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। क्लियर हो गया आपको? बेस बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप क्या याद करोगे? BRB। बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और वाटर के अंदर ये OH नेगेटिव आयंस हमें देते हैं। कौन से आयंस देते हैं? OH नेगेटिव आयंस। जैसे आप एग्जांपल याद कर लीजिए, KOH जिसमें OH आए वो बेस है आपका। CaOH की ट्वाइस, ये सभी क्या है? आपकी बेस हैं। क्लियर हो गया आपको? दोबारा बता रहा हूं, बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ओके, एसिड और बेस में तीन मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, ताकि आप पेपर में लिखो तो 3 डिफरेंस हो जाएंगे, जिसमें 2 तो मेजर डिफरेंस है 3, और एक आपका उसके साथ एग्जांपल आ जाएगा। 4 पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स। क्या बात करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर मींस जो हमें इंडिकेट करते हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे बाइक के ऊपर इंडिकेटर लगा होता है, हमने राइट साइड मुड़ना होता है तो हम राइट साइड का ऑन करते हैं, और लेफ्ट साइड टर्न होना होता है तो लेफ्ट साइड। मतलब ये हम इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिड है, बेस है या साल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मेजर हमारे पास 2 ही लिटमस पेपर हैं, एक तो हमारा रेड और एक हमारा ब्लू। क्लियर? और इंडिकेटर का हम स्पेशली इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हर सॉल्यूशन को, जैसे मैंने आपको पहले का एसिड स्वाद में टेस्ट में सोर होते हैं और बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, तो हम सभी चीज का टेस्ट नहीं कर सकते। लेबोरेटरी में यदि हम ऐसे टेस्ट करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो हमारे पास हमने इंडिकेटर्स रख रखे हैं जो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि जिनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे रेड लिटमस पेपर है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया,
या ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। अब देखिए अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ABR और BRB। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, अगर वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करे इट मीन्स वो क्या है, एसिड है। और बेस है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। मीन्स बिना टेस्ट किए हम इंडिकेटर की हेल्प से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिकेटर्स विच इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सब्सटेंस, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो, लिक्विड स्टेट में हो, तो उसके बारे में ये हमें इंडिकेट करता है कि वो एसिड है, बेस है या साल्ट है। अगर हम बात करें साल्ट की तो इसके लिए एक ऑप्शन और है कि हम उसकी पीएच वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और उसका रेड और लिटमस पेपर दोनों डाल के हम उसे चेक कर सकते हैं। हमने रेड लिटमस पेपर डाला, नो चेंज, मतलब वो बेस नहीं है। ब्लू लिटमस पेपर डाला, नो चेंज, मतलब वो एसिड भी नहीं है। अब लिटमस पेपर के बारे में आपने जान लिया। और एक घर के अंदर हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा, यदि आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो आप उसका प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जिसे हम बोलते हैं टर्मरिक। क्या बोलते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी का कलर कौन सा होता है, येलो। कौन सा होता है, येलो। जब आप इसको सोप में ऐड करते हो, सोप हो गया, सर्फ हो गया, मतलब साबुन और सर्फ के अंदर ऐड करते हो, वो क्या होता है, साबुन और सर्फ एक बेस होता है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, रेडिश। कैसा आ जाता है, रेडिश आ जाता है। क्लियर हो गया आपको। अगर आपने बेस के अंदर, बेस हमने सोप ले लिया, उसके अंदर अगर आपने टर्मरिक ऐड की तो उसका कलर येलो से कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बेस हो गया। मीन्स बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इंडिकेटर और भी यूज कर सकते हैं। हम उसमें क्या डालेंगे, टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी डालने पर हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। हल्दी डालने पर यदि उसका रंग कैसा हो गया, रेडिश हो गया, तो मीन्स वो क्या है, एक बेस है। ये एसिड के साथ किसी प्रकार का चेंज नहीं करती हल्दी। किसके साथ करती है, सिर्फ बेस के साथ। क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं। और भी एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपके रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक होगी, कलर्ड पीटल्स, फ्लावर, कुछ फ्लावर के कुछ पत्तियां होगी, पेटूनिया हो गया, ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हमने दो इंडिकेटर्स और बनाए हैं, एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल फैथलीन। कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फैथलीन। इसे क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए, नंबर 1 मिथाइल ऑरेंज और नंबर 2 हमारा हो गया फिनोल फैथलीन। फिनोल फैथलीन, ये हमारे दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जिनको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है। नॉर्मली आपसे पूछे व्हाट इज इंडिकेटर विच इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप्स के हमने कर लिए उनको, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे हमारी टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, पेटूनिया हो गया, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं, नंबर 1 मिथाइल ऑरेंज और नंबर 2 क्या है आपका, फिनोल फैथलीन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो एसिड बेस के बारे में हमें बताएंगे। जैसे कुछ मैं आपको एसिड्स के एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए भी एसिड कौन से हैं, और बेस के एग्जाम्पल्स कुछ हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए आपका लेबोरेटरी में जो नॉर्मली होते हैं, H2SO4 हो गया, एक प्रकार का आपका एसिड है। HCl हो गया, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, एसिड है। CH3COOH हो गया, आप देखना इसमें H आ रहा है, वो लगभग क्या है, हमारे एसिड है। और बेस के एग्जांपल देखिए, जैसे आपका KOH हो गया, NaOH हो गया, CaOH की ट्वाइस, कल हमने बात की थी ना, इसे क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके एग्जांपल हैं, बेस के एग्जांपल हैं। 2-2 3-3 एग्जांपल आपको याद करने हैं और याद कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक और
प्रकार के इंडिकेटर्स हमें आइडेंटिफाई हुए हैं जिसे हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो अपनी ऑर्डर में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? ऑर्डर में। किसमें? ऑर्डर में चेंज करते हैं, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस के अंदर अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। मींस ऐसे इंडिकेटर जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं, उन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके एग्जांपल बता देता हूं आपको, वेनिला और ऑनियन और क्लोव। क्लियर हो गया? ये 3 एग्जांपल आपने याद करने हैं, वेनिला, ऑनियन और क्लोव। क्लियर हो गया आपको? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो अपनी ऑर्डर में चेंज करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे क्या आ गया एग्जांपल? वेनिला, ऑनियन और क्लोव। चलिए आगे हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। क्या पढ़ेंगे हम? एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? मेटल के साथ। किसके साथ करवानी है? मेटल के साथ। देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे समझ लीजिए आप इसको, मैंने एक स्टैंड बनाया, इस स्टैंड के साथ मैंने एक टेस्ट ट्यूब अटैच की। क्लियर हो गया? स्टैंड के साथ मैंने क्या लगाई? टेस्ट ट्यूब लगाई। ये हमने एक बेस लाइन मान ली जहां पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्लियर? अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे रबड़ की कॉर्क लगाऊंगा मैं। रबड़ की कॉर्क इसलिए ताकि जो सब्सटेंस इसके अंदर डालना है वो डालने के बाद हम इसको बंद करेंगे। और मैं इसमें क्या डालना चाहूंगा, जैसे आप मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस मैंने इसमें Zn डाला। Zn मतलब जिंक, और इसमें H2SO4 दोनों चीजें डाल दी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, रबड़ की कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया, ताकि मैं ये चाहता हूं जो भी इसमें से कोई सब्सटेंस या गैस बने वो डायरेक्ट मेरे टच में आए। मतलब मेरे टच में कहने का मतलब है कि जहां पे मैं उस गैस को भेजना चाहूं वहां उसको मैं भेज पाऊं। ये मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया, टाइट कर दिया स्क्रू लगा के, ताकि ये हिले ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टब लिया और टब को ये रख दिया हमने। ठीक है? अब यहां से मैंने एक डिलीवरी ट्यूब ली इस प्रकार, और इसमें से जो भी सब्सटेंस, जो भी गैस निकलेगी उसको मैं यहां लाना चाहता हूं। क्लियर? ये बंद कर दिया। समझ आ गया आपको? मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, H2SO4 प्लस Zn। ठीक है? H2SO4 प्लस Zn डाल दिया। 1 मिनट, इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं और अच्छे से, इस प्रकार ऐसे, देन अब ऐसे। आप तो इसे कॉपी में बनाओगे, देन आप स्केल का यूज कर सकते हो। लीजिए। ठीक है? अब मैंने इसमें वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? वाटर। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है? सॉपी सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन, साबुन वाला पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसके अंदर क्या डाला मैंने? H2SO4 प्लस Zn। टेस्ट ट्यूब को मैंने कॉर्क लगा के बंद कर दिया। इसका नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्क। हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे रबड़ कॉर्क लगा दी, डिलीवरी ट्यूब लगा दी, और यहां से जो भी गैस बनेगी वो डायरेक्ट इसमें आएगी। किसमें? सॉप वाले वाटर में। देन फिर क्या होगा, जब एयर इसके अंदर आएगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। ठीक है? इन बबल्स के पास हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल
लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? बर्निंग कैंडल, जिससे हमें कौन सी आवाज मिलेगी? पॉप साउंड मिलेगी। कौन सी साउंड मिलेगी? पॉप साउंड मिलेगी। देखिए अब इसको, हमारी एक्टिविटी है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है? मेटल के साथ करवानी है। तो हमारा ये मेटल है, ये हमारा एसिड है, देन क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हुआ ये कि जब H2SO4 और Zn ने रिएक्ट किया तो यहां से हाइड्रोजन गैस बनी, वो यहां से होती हुई डिलीवरी ट्यूब से कहां चलेगी? सोप वाले वाटर में चलेगी। सोप वाले वाटर में जाने के बाद इसमें से बबल्स बने, और जब हम इन बबल्स को कहां लेके गए? बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लेके आए, तो इसमें से हमें कौन सी साउंड मिली? पॉप साउंड मिली। तो पॉप साउंड एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है, किस चीज का? हाइड्रोजन गैस का। अगर कहीं पे भी आप कैंडल लेके जाते हो और पॉप साउंड आती है तो देन वहां पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इट मींस मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और जिसमें से जिससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बर्निंग कैंडल लेकर जाकर उसमें से कौन सी आएगी? पॉप साउंड आएगी, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया? दोबारा बता देता हूं, ये हमारा क्या है? मेटल है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा साल्ट है, और ये हमारी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। मींस मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, चलिए दोबारा बता देता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब को हमने स्टैंड के साथ लगाया, देन उसके अंदर हाइड्रोजन एसिड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 एसिड प्लस जिंक डाला, रबड़ कॉक लगा के हमने इसको बंद कर दिया, और इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब लगा के इस गैस को हम एक टब में ले आए जिसके अंदर हमने सोप वाला वाटर रख रखा है। देन जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन गैस सोपी वाटर में आएगी, देन उसमें से क्या निकलेंगे? बबल्स निकलेंगे, और उन बबल्स के पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, जिससे अगर पॉप साउंड आता है देन वो ये आइडेंटिफाई करता है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जिंक प्लस H2SO4 देन ZnSO4 प्लस H2, मतलब मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें अवेलेबल होगी। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर आप एक एक्सेप्शन याद रखना, जैसे वो आपको बता रहा हूं, हमने एक बेस लिया इसी एक्टिविटी में, NaOH लिया, प्लस उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई? जिंक के साथ करवाई, तो बनेगा हमारा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ठीक है, प्लस हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मींस बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, लेकिन अगर NaOH, क्या? NaOH, बैलेंस कर लें इसको, NaOH यदि जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये आपका एक एक्सेप्शन है। मींस बेस यदि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, लेकिन बट यदि NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करे, वो मेटल कौन सा हो? जिंक हो, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये एक प्रकार की एक्सेप्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि यहाँ पे और कोई मेटल होता तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। ये बात आपने याद करनी है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है? एसिड के साथ। किसकी रिएक्शन? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? बताइए किसके साथ करवानी है? एसिड के साथ। किसके साथ करवानी है? एसिड के साथ। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने एक स्टैंड लगाया, ये लगा दिया मैंने एक स्टैंड। ठीक है, अब इसके साथ मैं क्या करूंगा? एक टेस्ट ट्यूब लगाऊंगा। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और इसको एक मिनट, ये थोड़ा सा सीधा कर लें आपने, क्योंकि कॉपी में आप बनाओगे तो आपके पास स्केल होगा।
इस टेस्ट ट्यूब को मैंने स्टैंड के साथ टाइट कर दिया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये टाइट कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या लगा रहा हूँ, कॉर्क लगा हुआ। देखिए कैसे, अब आप देखते चलिए। यहां मैंने लगाई एक थिसल ट्यूब। देखिए क्या लगा रहा हूँ, थिसल ट्यूब। थिसल ट्यूब में हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम कोई भी सब्सटेंस एक्टिविटी के दौरान इसके अंदर डालना चाहें तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक ट्यूब और लगा दी, डिलीवरी ट्यूब, ताकि कोई भी गैस वगैरह बनेगी वो इसके अंदर से हम बाहर निकालना चाहें तो आ जाएगी। अब देन इसे रबड़ कॉर्क लगा के हम इसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए इस प्रकार, अभी बंद करते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से क्या कर दिया, बंद कर दिया कॉर्क लगा के। क्लियर हो गया? अब इसको मैं लाऊंगा दूसरी टेस्ट ट्यूब में। देखिए इस प्रकार, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, 1 मिनट। ये देन अब यहां से इसको इस प्रकार लिया। क्लियर? यहां मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब और लगा दी ताकि इसमें से कोई भी गैस वगैरह बने वो इसके अंदर आ जाए। अब आप देखते चलिए मैं इसमें क्या क्या डाल रहा हूं। पहले इसको लेबल कर लें। ये हमारा क्या है, स्टैंड है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, कॉर्क है। ये हमारी थिसल फनल है। थिसल फनल, ये हमारी डिलीवरी ट्यूब है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब, ये भी हमारी टेस्ट ट्यूब है। ज्यादा लिखूंगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर क्या डाला, देखिए मैंने क्या कहा है, एसिड डालना है तो हमने डाल दिया एसिड, जैसे HCl। कौन सा एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया। प्लस इसके साथ हमने क्या कहा था, मेटल कार्बोनेट डालें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालें। तो इसमें से हम दोनों में से एक चीज डालें। जैसे मान लीजिए मैंने डाला मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या क्या डाला है, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट डालूंगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक चीज मैं इसमें से यूज करूंगा। ठीक है, देखिए अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर डाला Na2CO3 प्लस HCl। क्लियर? अब इक्वेशन बनेगी, देन क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर हो गया आपको? इसके अंदर हमने क्या डाला, Na2CO3 प्लस HCl, देन आफ्टर रिएक्शन क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। या इसके अंदर यदि हम ये डालते, क्या डालते, NaHCO3 प्लस HCl, बैलेंस कर लेना आप, देन क्या बनता, सेम वही चीज, NaCl प्लस H2O प्लस CO3। मतलब दोनों कंडीशन में हमारे पास एक जैसे ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन स्पेशली क्या जिसपे हमने फोकस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया आपको? इस टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब ये है जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही है। पहले ये कंडीशन आएगी, अगर मान लीजिए आप ये नहीं लेना चाहते देन आप ये ले सकते हो सेकंड कंडीशन में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने एक स्टैंड लिया जिसके अंदर मैंने टेस्ट ट्यूब लगाई, टेस्ट ट्यूब में थिसल फनल लगा दी जो नीचे तक आती है, इस प्रकार आप यहां तक आएगी एसिड। देन इसमें कॉर्क लगा दी, कॉर्क से एक डिलीवरी ट्यूब निकाली, जो भी गैस आएगी वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या डाला इसमें, HCl डाला प्लस HCl डाला प्लस या तो मेटल कार्बोनेट डालेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके अंदर डालेंगे। अगर मैंने मेटल कार्बोनेट डाला तो HCl के साथ उसने रिएक्ट करके 2NaCl बनाया प्लस H2O बनाया प्लस CO2 बनाया। इसे आप बैलेंस कर लेना, 2 आएगा यहाँ। या अगर Na2CO3 की बजाय मैं क्या डाल सकता हूँ, NaSCO3 देन HCl प्लस
रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, NaClH2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहां से इस टेस्ट ट्यूब में आ गई। कौन सी टेस्ट ट्यूब में आ गई, टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, अब बी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला हुआ था, देखिए मैं लिख रहा हूं, बी टेस्ट ट्यूब में डाला था मैंने CaOH की ट्वाइस, मतलब क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम या लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर डाला हुआ था। प्लस इसमें क्या आ गई, कौन सी गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। देन क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा प्लस H2O। मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेगा। देखिए ये आपको समझ आ गया, यहां तक एक्टिविटी क्लियर होगी। चलिए मैं इसको साफ करता हूं। अब यहां याद रखना कि यहां से ये गैस किसमें आई, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आई। देन इसको मैं रब कर लूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए टेस्ट ट्यूब ए में से क्या आया था, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, और बी में हमने क्या डाला हुआ था, देखिए CaOH, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अब क्या होगा, देखो इसमें से H2O बाहर निकलेगा, तो रिएक्शन के बाद क्या बाहर निकला, H2O। कौन सी टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में, प्लस Ca बच गया और O2 था, ये O3, CaCO3 बन गया। क्लियर हो गया। ये कब हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड ए टेस्ट ट्यूब से बी टेस्ट ट्यूब में आ गई। देन ये हमारा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्योंकि CaCO3 वाटर में इनसोल्यूबल है। लेकिन अब क्या हुआ, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्सेस हो जाए, क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और आ जाए, तो देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, CaCO3 था प्लस H2O बना था। ये टेस्ट ट्यूब बी की कंडीशन है, जब पहले वाली टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, प्लस ये रिएक्शन हो रही थी, इतने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और आ गई। देन क्या बनेगा, CaHCO3 की ट्वाइस, इससे ये है हमारा वाटर के अंदर सोल्यूबल है। क्या है ये, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी तो CaCO3 बना, जो व्हाइट पीपी टाइप था, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और आने पर CaHCO3 की ट्वाइस बना, जो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ पूरी एक्टिविटी, इक्वेशंस लिख के। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, Na2CO3 लिया, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, HCl के साथ करवाई। तो रिएक्शन के बाद क्या बना था, NaCl बना, प्लस देखिए NaCl, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, NaCO, तीन है ना इसलिए। अब HCl जितने Na होंगे उतने हमें HCl चाहिए, HCl लिख लिए मैंने, 2H। ठीक है, अब आप इसमें से बाहर निकालिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaCl आपस में मिल गए, तो 2 NaCl बन गए, प्लस अब क्या बचा, ये क्या बन गया, H2O। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। चलिए अब इसी की दूसरी इक्वेशन देखिए, या तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे ना, तो NaHCO3 प्लस HCl। अब इसको देखिए, NaHCOO है ना, और यहाँ क्या HCl। ये सिर्फ एक याद करने के तरीके हैं, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। इसमें से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बाहर निकाल दी, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर। और इसमें क्या बना, देखिए ये उठा लिया हमने, ये क्या बन गया, NaCl बन गया, और प्लस H2O बन गया। दोनों इक्वेशन में लगभग सेम स्टाफ, सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर। ये कौन सी इक्वेशन है, जो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हो रही थी। देन अब गैस कहाँ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने क्या डाला हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए से क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, CaOH प्लस CO2 है ना, ये CO2 मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसमें से आप क्या निकाल दीजिए, वाटर बार निकाल दीजिए। देखिए ये वाटर बार निकाल दिया, प्लस पीछे क्या बचा, CO2 के साथ ये 3 हो गया, तो क्या बन गया, CaCO3।
ठीक है, ये क्या है, वाइट इनसोल्यूबल या प्रेसिपिटेट है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। अब देखिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है यदि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल आए, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और आ गई तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, ये था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और आ रही है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लगा दी, देन क्या बनेगा, देखिए हमारे पास क्या है, Ca है ना, और CO3 है, प्लस CO2 है, प्लस क्या है, H, और ये ना CaCO3 CaCO3 CO2 मैंने ये लिख दिया, H हो गया। अब इसको सेट कर लीजिए आप, देखो ये CO2 और CO3 मिलके क्या बन गई, CO2 प्लस O, तो CO3 हो गए, कितने हो गए आपके पास, 2 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, मैंने यहाँ लगा दिए 2 हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और पीछे क्या बना, CaHCO3, ये वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। समझ आ गया, क्लियर हो गया आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहेगा आपसे कि मान लीजिए मैंने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, किसके साथ करवाई, एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बना, साल्ट प्लस गैस बनी प्लस वाटर बना। क्लियर हो गया आपको, ये गैस का उसने नाम नहीं बताया। अब मैंने इस गैस को क्या किया, क्विक लाइम से, नहीं सॉरी लाइम वाटर से, वो आपको फॉर्मूले आपसे पूछेगा एग्जामिनर, लाइम वाटर के अंदर पास करवाया तो क्या बनता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है A। क्लियर हो गया, अब आपको उसका नाम बताना है। फिर वो कहेगा अगर A के साथ एक्सेस हो जाए, मतलब गैस, नाम नहीं बताया उसने, गैस क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, देन B बनता है जो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। तो आपसे वो गैस का नाम पूछेगा, लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछेगा, देन A का नाम पूछेगा, गैस का आपने नाम यहाँ बता ही दिया, देन वो आपसे B का फॉर्मूला पूछ सकता है। इस प्रकार एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन सेट करता है। क्लियर हो गया आपको कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए सीधा सा सिंपल तरीका है, एक एग्जांपल ले लीजिए एसिड का और बेस का। जैसे ये बेस है, मैंने आपको बताया था कि बेस में क्या आते हैं, OH आते हैं, प्लस हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, ठीक है। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे देख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। पीछे क्या बचा, Na और Cl। क्लियर। आपने याद रखना है कि बेस और एसिड, मतलब एसिड या बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्लियर हो गया आपको। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लें, साल्ट प्लस वाटर बना लें। क्लियर हो गया आपको। किसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड साल्ट प्लस वाटर, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन करवानी है। किसकी रिएक्शन करवानी है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन करवानी है। देखिए मेटल ऑक्साइड लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कौन सा लिया, कॉपर ऑक्साइड, और एसिड कौन सा लिया मैंने, HCl, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिया, एसिड लिया। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो CuCl2 बनता है प्लस वाटर बनता है। कॉपर ऑक्साइड और HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो CuCl2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखिए ये हमारा है एसिड, ये हमारा है साल्ट,
साल्ट मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ना तो इसमें H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं ना OH नेगेटिव आयन दिख रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया, वाटर। क्लियर हो गया आपको? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। क्योंकि हमने अभी पिछली रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो एसिड है हमारे पास, साल्ट है, वाटर है, और हमने क्या लिया था, मेटल ऑक्साइड लिया था। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया आपको कि बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, बताइए, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड का नेचर शो करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड की। किसकी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड में मैंने ले लिया कैल्शियम, एक मिनट, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक एसिड है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड में मैंने क्या लिया, अभी हमने ये रिएक्शन की थी कार्बन डाइऑक्साइड वाली। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड कौन सा हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। इसकी रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड की किसके साथ करवानी है, बेस के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेंगे, देखिए CaOH प्लस CO2। अब इसको सेट कर लीजिए, वाटर आप बाहर निकाल दीजिए, वाटर प्लस CaCO3। ठीक है, देन ये क्या हो गया हमारा, OH है तो ये बेस है, ये हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाटर। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के हो गए, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिड ऑक्साइड होते हैं। क्लियर हो गया आपको? हमने पढ़ा था बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो CaOH की ट्वाइस क्या है, बेस है, हमें कंफर्म है। जब हमने इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना। कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट हो गया और वाटर वाटर हो गया। तो हमने ये पढ़ा था कि बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसका मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया आपको? नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पे क्या होता है। देखिए उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, क्लियर, इस बीकर के अंदर हमने रबड़ की कॉर्क लगा दी। क्या लगा दी, कॉर्क लगा दी, रबड़ कॉर्क है। देन आयरन नील लगा दी, लोहे की कील लगा दी। इन लोहे की कील को हमने कनेक्ट किया। अब हमने इसके अंदर क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। HCl भी डाल सकते हैं, लीजिए हमने HCl डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं। मतलब इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है। ये डाल दिया मैंने, डाइल्यूट HCl डाल दिया। अब जब मैं इसके अंदर करंट पास करवाना शुरू करूंगा, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है। देन इसमें क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। बल्ब क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। मीन्स एसिड के अंदर एक्वस स्टेट में या हम कहें लिक्विड स्टेट में यदि हम एसिड के अंदर करंट पास करवाना चाहते हैं तो इस एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि हमने बीकर के अंदर रबड़ की कॉर्क लगाई, 2 आयरन नेल लगाई, उनको सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया तो इनके अंदर आपस में करंट पास होता है। ये कब होगा, एसिड के साथ भी होगा, बेस के साथ भी होगा और साल्ट के साथ भी होता है। क्लियर हो गया? एसिड के साथ भी होता है, बेस के साथ भी होता है और साल्ट के साथ भी होता है। यदि हम ये एक्वस NaOH के साथ ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो भी ये एक्टिविटी पॉसिबल होगी, बिकॉज इसके अंदर आयंस बनते हैं। HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनता है और NaOH में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते हैं। जबकि साल्ट यदि हम NaCl लेंगे जो लिक्विड स्टेट में है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो भी इसमें करंट पास होगा। मीन्स ये है एसिड और बेस एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। लेकिन एक आपने एक्सेप्शन भी याद रखना है, जैसे हमारा ग्लूकोज,
क्या है, ग्लूकोज, और एक अल्कोहल। ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर हो गया आपको? एक्टिविटी समझ आ गई। रबड़ कॉर्क, 2 आयरन नेल, सर्किट सेट किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, क्योंकि हमने एसिड का HCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल के डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला था, तो करंट पास हुआ, बल्ब ग्लो हुआ। बेस के साथ करेंगे तो भी ये होगा। अगर साल्ट के अंदर, साल्ट को डालेंगे हम वाटर के अंदर, तो भी एक्टिविटी होगी। लेकिन यदि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें आयंस नहीं बनते। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक अच्छी सी एक्टिविटी है, बहुत ही खूब क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एसिड और बेस को वाटर के अंदर ऐड करने पर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली, समझते चलिए आप। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला, क्या डालेंगे, H2SO4 प्लस NaCl। देखिए, इसके अंदर मैंने डाल दिया NaCl प्लस क्या डाला, H2SO4। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कॉर्क लगा के इसको बिल्कुल टाइट कर दिया। देखिए, टाइट इसलिए कर देंगे ताकि हम जो भी चाहते हैं भी हवा वगैरह इसमें से जो भी गैस निकले वो हमारे टच में आए, या हम जैसे भी उसको लेके जाना चाहें जहाँ भी, वहाँ वो चली जाए। देखिए, ये लगा दिया मैंने, और अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये लीजिए, ये कॉर्क लगा के मैंने इसको बंद कर दिया। अब होगा क्या, देखिए, H2SO4 प्लस NaCl, देन आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, HCl 2 ले लीजिए प्लस Na2SO4, क्या बनेगा, H2SO4 प्लस NaCl, देन HCl प्लस Na2SO4, और ये HCl गैस कहाँ निकलेगी, यहाँ पे HCl गैस बाहर निकलेगी, HCl गैस है। क्लियर हो गया आपको? अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक लिटमस पेपर है जो कौन से कलर का है, ब्लू है। ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर का ही ले लिया, ब्लू लिटमस पेपर, लेकिन ये ड्राई है। क्या है, ड्राई है। अब होगा क्या, देखिए मैं ये साफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब ये होता है जब HCl गैस को हम ड्राई लिटमस पेपर पर लेके जाते हैं, किस पे लेके जाते हैं, ड्राई लिटमस पेपर पर, तो क्या होगा हमें नहीं पता। देखिए, मैंने आपको बताया था एसिड क्या करते हैं, ABR, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। ठीक है, ये लिटमस पेपर कौन सा है, ड्राई है। HCl गैस को मैं ड्राई लिटमस पेपर पर लेके जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, कौन सा लिटमस पेपर है, ब्लू है, तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, रेड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, देन क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि लिटमस पेपर क्या है, ड्राई है। लिटमस पेपर क्या है, ड्राई है। चेंज कब होगा, जब लिटमस पेपर कैसा होगा, वेट होगा। वेट होगा तो लिटमस पेपर ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर HCl गैस को मैं ब्लू लिटमस पेपर पर लेके जाता हूं, यदि वो ड्राई है देन नो चेंज, यदि वो वेट है देन वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि HCl को जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो HCl है वो किस में टूटता है, देखिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, और ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, और तभी वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। यदि वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो अपना हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो लिटमस पेपर में नो चेंज होगा, और अगर हाइड्रोनियम आयन बनता है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट हैपन व्हेन HCl गैस पुट ऑन ड्राई लिटमस पेपर, या व्हाट हैपन व्हेन HCl गैस पुट ऑन
वेट लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पे नो चेंज, वेट लिटमस पेपर पे क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम बेस का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बेस भी ऐसा ही कुछ शो करता है। देखिए कैसे, मैं इसे साफ कर दूं, एक मिनट। जैसे एक एग्जांपल बेस का देखते हैं हम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, KOH, इसे हमने वाटर में ऐड किया तो क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कैसा बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया आपको? एक तो एग्जांपल आप याद कर लेना, जैसे MgOH की ट्वाइस, इसको भी जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसे बनेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर शो करेंगे। एक चीज और याद रखना कि जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलाइज बोलते हैं। किसको, जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब आप गौर से सुनिए, देखिए जितने भी बेस हैं वो सभी एल्केलाई नहीं हैं, लेकिन जितने भी एल्केलाई हैं वो सभी क्या हैं, बेस हैं। दोबारा सुन लीजिए, जितने भी एल्केलाई हैं वो सभी बेस हैं, बट सभी बेस एल्केलाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्केलाई के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? बेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, और क्या करते हैं, BRB करते हैं। मतलब बेस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में, और ये टच करने पे सॉपी साबुन जैसे महसूस होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम एसिड और बेस को, किसको, एसिड प्लस बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता था, मैंने आपको बताया था साल्ट प्लस वाटर बनता था। देखिए मान लीजिए मैंने एक एसिड लिया जो इस प्रकार है, ये हमारा एसिड है प्लस, और एक मैंने बेस लिया जो इस प्रकार है। अब इसमें क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा ना। साल्ट क्या है, MX बनेगा प्लस HOH बन गया ना, HOH, मतलब दोनों आपस में मिलकर क्या बने, एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और H2O बना लेंगे। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं, एक टॉपिक और आज का लास्ट, फिर बाकी चैप्टर कर। देखिए जब भी हम क्या करें, एसिड ऑब्लिक बेस लें, है ना, एसिड और बेस में जब भी हम वाटर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एसिड और बेस जब भी आपस में एक दूसरे में मिक्स किए जाते हैं तो एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मींस इसमें से बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। कब होती है, जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, एसिड और बेस में हम वाटर डिसॉल्व करते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने एसिड भर लिया, क्या कर लिया, खूब सारा एसिड डाल लिया। क्या डाल लिया, खूब सारा एसिड डाल लिया। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करना चाहता हूँ, वाटर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें जब वाटर ऐड करूंगा तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट खूब सारी बनेगी ना। एसिड के अंदर यदि मैं वाटर ऐड करता हूं तो हीट खूब बनेगी, मतलब बहुत सारी हीट बनेगी। हीट बनेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, जिससे क्या हो सकता है, ये बीकर हमारा क्या हो सकता है, टूट सकता है, और हमें भी ये कॉज कर सकता है, हमें जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, पहले वाटर ऐड करेंगे, वाटर फिर उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, बहुत ही स्लो प्रोसेस से।
क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हीट बनेगी वो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाती जाएगी, और इस बीकर का टेम्परेचर हाई नहीं होगा, और ये स्प्लैश आउट, बीकर टूटेगा भी नहीं, एसिड बर्न भी नहीं करेगा, और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। क्लियर हो गया आपको? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एसिड में कभी भी वाटर ऐड नहीं करते, हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी, एसिड की जगह बेस ले सकते हो, दोनों में से कोई भी का मतलब ये है कि हम वाटर के अंदर ही एसिड या बेस को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे स्लो प्रोसेस में हीट निकलेगी और वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और बीकर के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे एक और एग्जांपल है जिसे हम डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट, या हम कहते रहते हैं डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन की या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम करने को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक रफली लैंग्वेज में आप समझिए, मान लीजिए मैंने एक रफ समझिए आप, मैंने 100 ग्राम एसिड ले लिया, है ना, 100 एसिड ले लिए, देन इसमें से मान लीजिए मुझे हाइड्रोनियम आयन कितने मिलते हैं? 100 मिलते हैं, है ना, कितने मिलते हैं? 100 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। एक मैंने क्या किया, 50 हाइड्रोजन आयन ले लिए और उसमें से 50 वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। लेकिन इसमें हाइड्रोनियम आयन कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको? दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में यदि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में कमी आती है तो उसे हम डाइल्यूटेड कहते हैं। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, फिक्स यूनिट 1 यूनिट वॉल्यूम में यदि H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसे हम डाइल्यूट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? और एक बात दोबारा याद रखना, हम वाटर के अंदर ही एसिड और बेस को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो हीट निकलती है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है। धीरे धीरे यदि हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे तो वो जो हीट है वो कहाँ चली जाएगी? एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और बीकर को कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो स्प्लैश आउट नहीं होगा, हमें भी कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि हम एसिड और बेस के अंदर क्या ऐड करें, वाटर ऐड करेंगे, तो जो हीट बनेगी वो बीकर को नुकसान पहुंचा सकती है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? किसी की कंसंट्रेशन को कम करना। मैंने 2 बीकर ले लिए, दोनों बीकर के अंदर देखिए, एक बार फिर देख लीजिए इसको, डाइल्यूटेड वर्ड को। मैंने 2 बीकर ले लिए, ये ले लिया, एक बीकर मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 100 ml या 100 ml H2SO4 डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, 50 ml H2SO4 है और 50 ml वाटर है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो अब इसमें से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? इसकी होगी, क्योंकि ये प्योर H2SO4 है, लेकिन इसमें वाटर ऐड है, तो इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 50% ही H2SO4 है, तो ये कंसंट्रेटेड हो गया और ये इसके मुकाबले में क्या हो गया? डाइल्यूटेड हो गया। दोनों का वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड H2SO4। अगर HCl डालेंगे तो डाइल्यूटेड HCl बोलते हैं। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को क्या करना? डिक्रीज करना, या H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने को हम डाइल्यूटेड के नाम से जानते हैं। थैंक यू। बाकी बात करेंगे अपने कल।